तो जिसका लक्ष्य ऊंचा है, परमात्मा है, उसको छोटी मोटी प्रतिकूलताओं में, छोटे मोटे आवेग और आवेश पैदा करने के वातावरण में भी अपने लक्ष्य की याद रहती है और वो बच जाता है। क्रोध करके तपस्या नाश होती है, उस तपोनाश के प्रसंग से ऊंचा लक्ष्य है तो आदमी बच जाता है। दुश्मन बनाने का प्रसंग से ऊंचा लक्ष्य है तो आदमी बच जाता है। और मित्रों की ममता में फंसने का प्रसंग आए और ऊंचा लक्ष्य हो कि मित्र हमारा परम मित्र तो परमात्मा है, ये रास्ते के मित्र हैं। और इन रास्ते के मित्रों से मित्रता उसलिए है कि उस मित्र को पाने में सहयोग दे रहे हैं। तब तक उस मित्र के रास्ते से अगर रोकते हैं तो कट तजिए कोटि वैरिन सम यद्यपि परम स्नेही, रामायण में कहा है, करोड़ों वैरियों के समान उनका त्याग कर दो। अगर भगवान के मार्ग में तुम्हारे आत्म परमात्मा के मिलन के लक्ष्य में अगर वो विघ्न डालते हैं तो उनको कोटि वैरियों के समान समझ के उनका त्याग कर दो। अगर ईश्वर प्राप्ति में गुरु विघ्न डालता है तो आप बलि राजा को याद करके गुरु का त्याग कर लो, गुरु की बात का। लेकिन सच्चा गुरु ईश्वर के रास्ते से रोकेगा नहीं। तो शुक्राचार्य ने भगवान के साथ जो संकल्प किया था उसमें अड़चन कर रहे थे। अगर पत्नी रोकती है तो राजा भरतरी की नाई वैराग्य बढ़ाकर छलांग मारो, और पता रोकता है तो मीरा की नाई राणा की बात को ठोकर मार के ईश्वर के रास्ते चल पड़ो। अगर बाप रोकता है तो प्रहलाद को याद कर लो, अगर मां रोकती है तो ध्रुव को याद कर लो। बाल सहलाते जा रही है और बेटा सो जा, हमें रोक सके ये जमाने में दम नहीं। मां को नींद आई ना आई और ध्रुव चुपके से दबे कदम रखकर चल पड़ा। अगर सेठ रोकता है, सेठानी रोकती है, नौकर रोकता है या नौकरानी रोकती है, किसी की रोक को तुम महत्व न दो, क्योंकि तुम्हारा लक्ष्य तुम बनाओ कि मनुष्य जन्म परमात्मा साथ का जो अपना शाश्वत संबंध है उसका साक्षात्कार करने का है। तो आज के दिन मतलब जिसकी जो वर्षगांठ हो, जय जय, उस दिन संधि के दिन बीता हुआ वर्ष में जो गलतियां हुई हो, आने वाले वर्ष में वो गलतियां न करने का संकल्प करें और सावधानी करें। बीते हुए वर्ष में जिनके साथ जरा खट्टा व्यवहार हो गया हो उनसे मेल मिलाप कर ले। बीते हुए वर्ष में जो सत्कृत्य किए हों और भलाई के काम किए हों उन पर पोता कर दे, याद न करे। 5 मिनट तुम अपने बंद कमरे में बिल्कुल अकेले ईश्वर के गुरु के होकर खूब प्रेम से उछल कूद करके नाचो। नृत्य से तुम्हारी आह्लादनी शक्ति जो भक्ति की यमुना है, प्रेम का प्रसाद है, ज्ञान की गंगा है और आनंद का उछलता सागर है, तुम्हें ज्ञान में, भक्ति में, अंतःकरण की दिव्यता में बड़ी सहायता मिलेगी। खाली 5 मिनट, अरे अपने कमरे में, उपले कमरे में हो चाहे निचला कमरा हो, बड़ा हो अरे चाहे छोटा, 5 मिनट तुम नाचो, तुम्हारा जिद्दी झक्की स्वभाव छूट जाएगा। श्री राम, तुम्हारे फिसलाट के प्रसंग में तुम बच सको ऐसा प्रेम अमृत तुम्हारे पास आ जाएगा। इधर उधर का बात जरा ढिचू पिचू आता हो, कमरा बंद करके 3 आचमन पानी की पी लो और खूब नाचो 5 मिनट। तुम्हारी सुषुप्त आह्लादनी शक्ति, प्रेम शक्ति, भाव शक्ति, ज्ञान शक्ति विकसित होगी। नारायण 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 नारायण। आपको जो मंत्र अच्छा लगा वो जपने लग गए, जो भगवान अच्छा लगा उसको मानने लग गए, जो भोजन अच्छा लगा वो खाने लग गए, जो कपड़ा अच्छा लगा वो पहनने लग गए, और जो फिल्म अच्छा लग गया वो देखने लग गए, जो काम अच्छा लगा वो आप करने लग गए।
आपके मन ने जो आपको आज्ञा दे दी वो आपको करने का स्वभाव बन गया। इससे आपका कल्याण नहीं होगा, इससे मन पुष्ट होगा और एक दिन तुमको पटक देगा। कई भोले लोग मंत्र दीक्षा की याचना करते, मंत्र मिल जाता है, बाद में आते हैं कि मैं फलाना मंत्र करता हूं, वो तो करने की छूट है ना। हाय रे हाय, मैं फलाना नियम करता हूं, वो करूं, वो तो करूं ना। जब तुम्हारे मन माने साधन से तुमको जीवन में कोई उजाला न दिखा तभी तो गुरु मुख गए। तुम्हारे मन माने साधन से, मन माने भोग से, मन माने पहरवेश से, मन माने मंत्र से और मन माने देव से तो तुम्हारा मन पुष्ट हो जाएगा, मन तुम्हारा और तुम्हारे छाती पे चढ़ बैठेगा। इसीलिए अपना कल्याण करना चाहे तो सत्संग करना चाहिए। अपने मनमाना क्रियाकलाप करने से मन पुष्ट होता है, लेकिन सत्संग में और सत्पुरुषों के सानिध्य में, सतशास्त्र के ज्ञान में जब हम प्रविष्ट होते हैं तो हमारा मन सूक्ष्म होता है, पवित्र होता है। तो वर्षगांठ के दिन ये पक्का कर लेना चाहिए कि इस वर्ष कम से कम 365 दिन है तो कम से कम 365 कलाक तो सत्संग करूं कि साईं ये बात सच्ची, ये बढ़िया है। सत्संग सुनने में तो अपने तो आराम से बैठो, सत्संग करने वाले को रोज नया माल लाना पड़े। श्री राम। सत्संग से बुद्धि का विकास होता है, ज्ञान की वृद्धि होती। उस समय तो आनंद आता है, पुण्य होता है, लेकिन सत्संग की बात जब कोई जीवन में घटना आती है ना, वो सत्संग की बात रक्षा कर लेती। एक लड़का प्रतिदिन कथा में जाता था, कथा प्रारंभ हो उसके पहले बैठता था। ये नहीं तो कथा सत्संग गुरु आने के बाद दौड़ दौड़ के आ जावे, ऐसा सगवड़िया चेला नहीं था। जय जय। गुरुजी आए उसके पहले वो जगह ले लेता था, गुरुजी सत्संग करके विदा हो उसके बाद जाता था और बड़े अदब से हाथ जोड़े खड़ा रहता था। गुरु ने देखा कि लड़का, बड़े बड़े तिस्मार खान भी बाद में आ जाते हैं और जिनके सिर पर काल नाच रहा है, आज मरे या कल मरे, ऐसे लोग भी कभी कथा में आते कभी नहीं आते, लेकिन ये उभरती हुई आयुष्य में बच्चा है और कथा में आता है, मेरे आने के पहले बैठ जाता है अपना आसन लेकर। अपने आसन पर बैठकर जप किए होते हैं वो बरकत वाले होते हैं। अपनी माला, अपना आसन और गुरु दत्त मंत्र, इनका त्याग नहीं करना चाहिए। इनमें डटे रहे तो बहुत लाभ होगा। और जिस माला पर जप किया है वो माला के मन के, साधारण मन के मत समझना। भले माला टूट गई, मन के खो गए, फिर जो भी बचे वो भी बड़े तेजस्वी होते हैं, परमात्मा के जप के परमाणु वाले मन के होते हैं। जो कोई राम नाम सत्य हो रहा है उसके मुंह में वो 2 मन के रख दो अथवा तो उसके साथ 2 मन के अर्पण कर दो, उसका कल्याण होता है। श्री राम। कैसी सत्संग में कैसी सब प्रकार की जानकारी हमको मिल जाती। महाराज, लड़का पहले आता था